तो दोस्तों मैं रिजवान अहमद वेलकम करता हूं आप सभी का अपने इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को एक शानदार लेवल पर लेकर के जा रहे होंगे। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का नया चैप्टर, या फिर यूं कहा जाए कि आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। दोस्तों बिना किसी टाइम को गंवाए हुए मैं अपने टॉपिक पर आऊँगा और अपना अध्याय शुरू करूँगा। तो दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, बोले तो लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है कोई भी जीवित प्राणी या फिर जीव कहा जाए, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं। सजीव के अंदर जो जो प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी चीजों का अध्ययन करना ही जैव प्रक्रम है। या फिर यूं कहा जाए कि एक प्राणी को, एक जीव को जीवित रहने के लिए या अपना जीवन अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से व्यतीत करने के लिए उसके शरीर के अंदर जो जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या लिखूं, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। जैव प्रक्रम का मतलब कि जीव के अंदर जो जो प्रक्रियाएं होती हैं। अब मैं एक जीव हूँ, मेरे अंदर क्या होता है, मैं सांस लेता हूँ, ये एक प्रक्रिया है। इसके अलावा मेरे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है, ये भी एक प्रक्रिया है। और इसके अलावा मैं खाना खाता हूँ, खाना का पाचन होता है, ये भी एक प्रक्रिया है। और इसके अलावा मैंने खाना खाया, उस खाने का जब पाचन हो जाता है तो जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसका भी निष्कासन होता है, ये भी एक प्रक्रिया है। तो हमें यही सब पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इस चैप्टर के अंतर्गत जो जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले मैं उनका नाम यहाँ पे लिखूंगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अगर मुझे कोई चीज पढ़नी है तो उसका नाम है पोषण। और नंबर 2 पे जो चीज हमें पढ़नी है, नंबर 2 पे जो चीज हमें पढ़नी है उसका नाम है पाचन। और नंबर 3 पे जो चीज हमें पढ़नी है उसका नाम है श्वसन। और नंबर 4 पे जो चीज हमें पढ़नी है उसका नाम है परिसंचरण। गलत हो गया, मतलब गलत नहीं हुआ है, परिसंचरण तंत्र। और इसके बाद 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बस हमें इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, और ये टॉपिक्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण। व्हाट इज पोषण? तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे पोषण की, कि भाई पोषण क्या है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगाता हूँ पोषण। पोषण की अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। तो दोस्तों अब आप ही बताओ पोषण क्या है, पोषण का मतलब क्या है। देखिए जो बोर्ड एग्जाम में
या फिर कहीं कहीं पर भी आप देखोगे तो जो सवाल इससे बनता है वो इस प्रकार से होता है कि भाई पोषण किसे कहते हैं, या फिर यूं कहा लिखा होगा कि पोषण को परिभाषित कीजिए, या फिर ये लिखा होगा कि पोषण की परिभाषा दीजिए। तो आपसे किसी भी तरह से पूछे, बस तुम्हें लिखना उसी के बारे में है। तो भाई पोषण क्या है, अब हम समझेंगे कि पोषण क्या है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हम खाना खाते हैं तो खाना में क्या होता है, खाना हमें खाना क्यों जरूरी है? अब तुम खुद ही सोचो। अब तुम कहोगे हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ताकत, कुव्वत, क्षमता, शक्ति, जो भी आप कहो, अपनी जबान में कहो। तो हम पोषण क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमने खाना खाया, हमने खाना खाया। अब भाई खाना में क्या होते हैं? खाना हमने खाया, खाना में होते हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व के द्वारा ही हमें एनर्जी, टूट फूट की क्षमता, प्रोटीन, या फिर यूं कहा जाए हमने खाना खाया, खाना से हमको प्राप्त होते हैं पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। जहां कहीं पर भी आपको ये शब्द लिखा दिखाई देगा पोषक तत्व, तो इसके अंतर्गत प्रोटीन आएगा। सबसे पहले आप समझ लो, उसके बाद मैं इसकी परिभाषा भी लिखूंगा, सब कुछ करूंगा। नंबर 1 प्रोटीन, और नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, और नंबर 3 विटामिन मतलब विटामिन, और नंबर 4 वसा। जहां कहीं पर भी पोषक तत्व शब्द लिखा आपको दिखाई देगा तो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा, इनको तुरंत समझना है। अगर कहीं पर भी लिखा है पोषक तत्व तो तुम जान जाओ कि प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और विटामिन होगा या फिर वसा होगा। तो ये होते हैं पोषक तत्व। ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं? खाना खाने के द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब जब हम खाना खाते हैं तब हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जो मेन बात मुद्दे की थी वो थी पोषण क्या है। तो अब आप देखो पोषण क्या है। मैंने आपसे कहा कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है। खाना मतलब भोजन, तो भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। अब हम खाना खाएंगे तो खाना खाने से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब जब हम खाना खाएंगे तो पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो बस वही सिंपल है। भोजन से पोषक तत्वों को मतलब वही प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब प्राप्त होता है। तो भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। तो इसकी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा। भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना, भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। कितनी आसान सी परिभाषा है। और तुम कहोगे कि हमें याद नहीं होगी। अब भाई कैसे नहीं याद होगी? अगर तुम्हें नहीं याद होगी तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें बैठना है, वहां तुम्हें लिखना है। अगर तुमको समझ में आ गया है तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? बस सिंपल याद रखो कि पोषण, जब हम खाना खाएंगे तो हमें पोषक तत्व प्राप्त होंगे, और जब पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो वही पोषण कहलाएगा। भोजन मतलब खाना, भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। आई होप आप सभी लोगों को एक समझ में आया होगा। अब
अगली हम बात करेंगे कि पोषण के प्रकार, तभी हम पढ़ेंगे कि भाई पोषण कितने प्रकार का होता है। तो भाई पोषण के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सुपोषण, नंबर 1 सुपोषण, या फिर इसी का ही नाम होता है सुपोषी पोषण। अब भाई आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि एग्जाम में या तो सुपोषण से पूछ सकता है या तो सुपोषी से पूछ सकता है। अब आपने नाम याद किया है सुपोषण, अब उसमें आ गया सुपोषी पोषण। अब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार हमने तो सुपोषी पोषण नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है सुपोषण। तो बस सिंपल सा सुपोषी पोषण, सुपोषण आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 2 नंबर का प्रकार है उसका नाम है परपोषण, परपोषण, या फिर इसी का नाम है परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। मैंने आपसे कहा कि आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। इसका एक और नाम है, नाम बता दूं? बता दूं? रहने दो, क्या करेंगे नाम बताकर? 2 नाम आप याद रखो या फिर बता दें? चलो नहीं बताएंगे, तो बस ये इसके 2 प्रकार हैं। अब हम इनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो हम इसको मिटाना चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसे बिगाड़ेंगे। 1 2 3। तो अगली हमारी हेडिंग होगी सुपोषी पोषण। अब तुम खुद सोचो, हम जीव हैं, एक बाहर पेड़ लगा है वो भी जीव है, और एक बाहर कुत्ता बैठा हुआ है वो भी जीव है। अब तुम खुद सोचो, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो अपना खाना स्वयं बनाता है? अब तुम खुद बताओ, ऐसा कौन सा जीव है जो अपना खाना स्वयं बनाता है, खुद बनाता है? तो भाई देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं और बनाने के बाद उसे खा भी सकते हैं। अगर कोई अपना खाना बनाता है तो उसे खाने में क्या हर्ज है, मतलब क्या देर लगेगी, खा भी सकता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक जीव है जो अपना खाना स्वयं बनाता है और एक वो जीव है जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। तो जो अपना खाना स्वयं बनाता है वो जीव सुपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। और ऐसे जीव को स्वपोषी जीव, स्व का मतलब ही क्या होता है? स्व का मतलब ही होता है सेल्फ, मतलब खुद, स्वयं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें सुपोषी जीव कहते हैं। और यह प्रक्रिया सुपोषी पोषण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें
सुपोषी जीव कहते हैं तथा यह प्रक्रिया सुपोषी पोषण कहलाती है। अब तुम किसी ऐसे एक जीव का नाम बताओ जो अपना खाना स्वयं बनाता हो। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि एक मनुष्य जो अपने घर में अपना खाना स्वयं बनाता है फिर खाता है, तो उस खाना बनाने की मैं बात नहीं करता हूँ। आप चावल खाते हो या आटे की रोटी बनाकर रोटी खाते हो, तो वो आटा कौन बनाता है? जो आटा बनाता है वो सुपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पेड़ पौधे अपना खाना पत्तियों में बनाते हैं और फिर खाते हैं, और उसी पेड़ के फल भी हम खाते हैं। अब तुम खुद सोचो कि हमने उन फल को तो नहीं बनाया, लेकिन हम खा रहे हैं। तो पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसलिए इस टॉपिक का जो उदाहरण होगा, मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण होगा हरे पेड़ पौधे। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना किस प्रकार से बनाते हैं। तो अभी हम सिर्फ यही देखेंगे कि सुपोषी पोषण क्या था। आपने समझ लिया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें सुपोषी पोषण के अंतर्गत रखा गया है, और यह प्रक्रिया सुपोषी पोषण कहलाती है। और इस प्रकार के जीव, किस प्रकार के जीव? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार के जीव सुपोषी जीव कहलाते हैं। अब अगली हमारी हेडिंग थी होगी परपोषी पोषण। परपोषी पोषण। अब तुम खुद बताओ, जब इसमें एक जीव अपना भोजन स्वयं बना रहा है और फिर खा रहा है तो उसे सुपोषी पोषण कहा गया। तो इसके सिर्फ दो ही प्रकार हैं, तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या था? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें सुपोषी पोषण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या कहा हमने? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें परपोषी, इसमें लिखा है परपोषी पोषण। पर का मतलब भी क्या होता है? पर का मतलब पराया, पराया मतलब दूसरे का, पोषी मतलब जो पोषण ले रहा है वो पोषी होता है। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे जीव से लें उन्हें परपोषी पोषण के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या? इसमें हम लिखेंगे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं मतलब खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी जीव तथा यह
प्रक्रिया तथा यह प्रक्रिया परपोषी पोषण कहलाती है। क्या कहा हमने कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को परपोषी जीव और इस प्रक्रिया को परपोषी पोषण कहा जाता है, या फिर यूं कहा जाए कि यह प्रक्रिया परपोषी पोषण कहलाती है। अब हम आपसे एक बात पूछता हूं कि तुम किसी ऐसे एक जीव का नाम बताओ जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो। अब तुम्हारे दिलो दिमाग में अगर ये ख्याल आ रहा हो कि मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है उसके बाद खाता है, तो आप समझें कि मनुष्य, मान लीजिए, बाजार से आलू लेकर के आया, फिर उस आलू को काट कर बनाया और फिर खाया। तो जिस आलू को बाजार से लेकर के आया था उस आलू को किसने बनाया? भाई उसको तो किसी पौधे ने बनाया होगा, और पौधा एक जीव है। जीव है तो मतलब वो भी सांस लेता है, वो भी सांस लेता है। तो मनुष्य अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है, इसलिए मनुष्य जब अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है तो मतलब वो परपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। तो इसके उदाहरण में नंबर 1 जो इसका उदाहरण होगा वो हो जाएगा मनुष्य। भाई बिल्ली भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, तो वो परपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। आदि लिख रहा हूँ, आगे जो भी होंगे इसमें आ जाएंगे। अब भाई हमने इतना पढ़ लिया, हमने पोषण पढ़ा, फिर पोषण के प्रकार को भी पढ़ लिया। अब जो यहाँ पर परपोषी पोषण है इसके भी कुछ प्रकार हैं। अब भाई इसके कुछ प्रकार हैं, लेकिन इसके प्रकार अब हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके प्रकार अगर किसी को देखना हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। 1 2 3। अब हम हेडिंग लगाएंगे परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण के प्रकार। तो हमारी अगली हेडिंग है परपोषी पोषण के प्रकार। हमारे दिलो दिमाग में एक बात बैठी रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, परपोषी पोषण। इसमें होता क्या? इसमें ये होता है कि एक जीव जो अपना भोजन ले रहा है वो किसी अन्य जीव से, मतलब दूसरे जीव से ले रहा है। तो इसके हम जितने प्रकार पढ़ेंगे उन सब प्रकारों में ये गुण जरूर होगा कि वो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से ही ले रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपना भोजन स्वयं बना रहा हो। अगर उस जीव को हम इसके प्रकार में शामिल करेंगे तो फिर मामला सब गड़बड़। तो इसके जितने भी प्रकार होंगे उन सब प्रकार में एक गुण जरूर होगा जो गुण परपोषी पोषण में पाया जाता है। अगर आप सोच रहे हो क्यों, अरे भाई जब इसके प्रकार हैं तो मान लीजिए वो इसके बच्चे हैं, और जब इसके बच्चे हैं तो भाई वो इसका, जब ये बप्पा है इसके बच्चे हैं तो इसके बच्चों में इसके तो गुण होना अनिवार्य है भैया। तो अब इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ कोई ए जीव है, यहाँ पर कोई एक ए जीव है, उसका नाम, एक जीव है उसका नाम है ए, और यहाँ पर एक बी जीव है। अब यहाँ पर एक मरी गैया पड़ी हुई है, मरी
गाय है, मरी गाय है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, बस वो मरी होनी चाहिए। और ये बी जीव है, ये बी जीव है, और यहां पर एक चारपाई है। क्या है? एक चारपाई है जिसमें खटमल है। यहाँ पर एक चारपाई है जिसमें खटमल है। यहाँ पर एक गाय है जो कि मरी हुई है। यह गाय मरी हुई है, यहाँ पर चारपाई पर खटमल है। यहाँ चारपाई पर खटमल है, यहाँ पर एक सॉरी सॉरी ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर चारपाई पर खटमल है। अब एक जो ए जीव है वो इस मरी हुई गाय से अपना पोषण ले रहा है। भाई पोषण ले रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, तो ये ए जीव अपना पोषण इस मरी हुई गाय से ले रहा है। और इस चारपाई में खटमल है, इस चारपाई में जो यहाँ पर बीज जीव है वो आप यूं समझिए कि खटमल ही है। और इस चारपाई में खटमल है, इस चारपाई में खटमल हैं, और इस पर जो लेटे हुए हैं उनका नाम है चुन्नू। कुछ भी समझ लीजिए, उनका नाम है चुन्नू। अब इस चारपाई में खटमल है, अब जब चुन्नू इस पर सोएगा तो खटमल चुन्नू का खून पिएंगे, तो वो चुन्नू से अपना पोषण ले रहे हैं। अब तुम बताओ, यहाँ पर जो एक ए जीव था, मान लेते हैं यहाँ पे जो एक ए जीव था वो था चील। क्या था? चील। अब चील आएगा, अपना भोजन मरी हुई गाय से ले रहा है। यहाँ पे खटमल आएगा, खटमल आएंगे क्या? पहले से मौजूद है। चुन्नू जैसा सोएगा, बस चुन्नू से अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि एक जीव है जो दूसरे जीव से अपना पोषण ले रहा है, अपना पोषण ले रहा है। और यहाँ पर जो बी जीव है, खटमल है, वो अपना पोषण चारपाई पर लेटे हुए या सो रहे चुन्नू से ले रहा है। तो आपने दोनों में एक बात गौर की कि जो जीव हैं वो अपना पोषण ले रहे हैं, लेकिन दूसरे जीव से ले रहे हैं। भाई जब दूसरे जीव से ले रहे हैं तो साफ साफ जाहिर होता है कि जब दूसरे जीव से कोई पोषण प्राप्त करता है तो वो परपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। अब हमें ध्यान ये करना है कि यहाँ पर जो एक जीव था पोषण ले रहा था, तो वो मरी हुई गाय से ले रहा था। और जो यहाँ पे एक जीव था जो पोषण ले रहा था वो चुन्नू से ले रहा था, चुन्नू जीवित था। तो यहाँ पर तो साफ साफ जाहिर हो गया है कि एक प्रकार वो होगा जिसमें पोषण लिया जाएगा मरे हुए जीव से, एक प्रकार वो होगा जिसमें पोषण लिया जाएगा जीवित जीव से। तो अब हम इसके प्रकार पर आते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था इसके 3 प्रकार हैं, लेकिन तीसरे प्रकार को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका नंबर 1 प्रकार जो है उसका नाम है परजीवी पोषण। नंबर 1 क्या है? परजीवी पोषण। अब आप खुद सोचें, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण में क्या होता है कि एक जीव, अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा था चुन्नू वाला, तो खटमल चुन्नू से अपना पोषण ले रहा था, लेकिन चुन्नू को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंच रहा था। तो परजीवी पोषण के अंदर इसका पहला प्रकार है परपोषी पोषण का, परजीवी पोषण। तो इसमें होता क्या है, एक जीव जो अपना पोषण लेता है दूसरे जीव से, तो जिस जीव से पोषण लेता है वो जीवित होता है और उसको कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालांकि अगर हमारा भी कोई खून चूसेगा या किसी का भी खून चूसा जाएगा तो उसको नुकसान तो होगा, लेकिन कुछ खास या तुरंत कहा जाए नुकसान नहीं दिखाई देगा।
जो परजीवी पोषण है इसमें हम क्या लिखेंगे, एक जीव दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है उसको बिना मारे हुए, ऐसे जीव जो अपना पोषण प्राप्त करता है। दूसरे जीव से बिना उसको मारे हुए। बस इसमें इतना ही लिखो। अब आगे क्या लिखें कि ये पोषण कहलाता है, बस सिर्फ इतना, ऐसा जीव जो अपना भोजन लेता है लेकिन जिस जीव से लेता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब तुम खुद बताओ, यहाँ पे खटमल था, चुन्नू से अपना पोषण ले रहा था, तो चुन्नू को कोई नुकसान तो पहुंच नहीं रहा था, लेकिन जो खटमल जीव है वो अपना पोषण प्राप्त कर रहा है बिना चुन्नू को मारे हुए। तो जो इसका एग्जाम्पल होगा, जो इसका उदाहरण होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खटमल। और इसी प्रकार से जू भी होता है, तो इसका सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा जू आदि। अब इसके बाद जो दूसरा प्रकार है, जो इसका दूसरा प्रकार है उसका नाम है मृतोप